वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको होयसलेश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसे 2023 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। होयसलेश्वर मंदिर, जिसे हलेबीडु भी कहा जाता है, 12वीं सदी का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह अपनी मूर्तियों, जटिल नक्काशी, विस्तृत फ्रीज के साथ साथ अपने इतिहास, प्रतिमा विज्ञान के लिए उल्लेखनीय है। ये कर्नाटक में है और बेंगलुरु से 210 किलोमीटर, मंगलुरु से 170 किलोमीटर दूर है। हेलीबीडु, जिसे पहले द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था, बेलूर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर होयसलों की प्राचीन राजधानी थी। होयसला राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक दक्षिण भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया और इस दौरान उन्होंने शानदार मंदिरों का निर्माण किया। 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की सेनाओं ने होयसलों को हराया और उनके साम्राज्य पर धावा बोल दिया। ये दर्ज है कि अपार धन संपत्ति लूट ली गई। शहर कभी उबर नहीं पाया। वास्तव में हलेबीडु का अर्थ है पुराना घर, पुराना खंडहर। हालांकि हलेबीडु की तरह कुछ मंदिर इस विनाश से बच गए और आज जब आप उन्हें देखेंगे तो आप पत्थर में उकेरी गई कुछ सबसे शानदार अभिव्यक्तियों से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। होयसलों ने आमतौर पर अपने मंदिर शिव या विष्णु को समर्पित किए, लेकिन उन्होंने कभी-कभी जैन धर्म को समर्पित कुछ मंदिर भी बनाए। मंदिर की कलाकृति 12वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में जीवन और संस्कृति की एक सचित्र खिड़की प्रदान करती है। होयसलेश्वर मंदिर की कलाकृतियां क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन काफी हद तक बरकरार हैं। होयसलेश्वर मंदिर एक जुड़वा मंदिर, 2 मंदिरों और 2 अधिरचनाओं वाली योजना है। दोनों मंदिर एक ही आकार के हैं और उनके गर्भगृह सूर्योदय की ओर मुख करके पूर्व की ओर खुलते हैं। दोनों गर्भगृह, एक होयसलेश्वर राजा और दूसरा शांतलेश्वर रानी शांतला देवी के गर्भगृह में एक एक शिवलिंग है। मुख्य मंदिरों के बाहर पूर्व की ओर 2 छोटे मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक में नंदी विराजमान है। दक्षिणी नंदी मंदिर के पूर्व में एक छोटा सूर्य मंदिर है, जहां नंदी और गर्भगृह के सामने 7 फीट ऊंची सूर्य प्रतिमा है। मंदिर परिसर एक जगती सांसारिक मंच पर रखा गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों के चारों ओर मंच 15 फीट चौड़ा है, जिसका उद्देश्य आगंतुक को गर्भगृह की परिक्रमा पूरी करते समय घड़ी की दिशा में चलना और कलाकृति को देखना है। इसे प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा का मार्ग कहा जाता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई है और जानबूझकर क्षति पहुंचाने के निशान दिखाई देते हैं। मंदिर के चारों ओर लेबल किए गए बैंड मोल्डिंग हैं। लेबल वक्त दिखाता है विभिन्न अभिव्यक्तियों के साथ चंचल हाथियों का मार्च। लेबल 2 दिखाता है शेर, होयसलस के शाही प्रतीक चिन्ह का हिस्सा। लेबल 3 दिखाता है पतले लघु स्क्रॉल, ज्यादातर प्रकृति रूपांकनों, कुछ नर्तक, संगीतकार और दैनिक जीवन। लेबल 4 दिखाता है विभिन्न मुद्राओं में घुड़सवार। लेबल 5 दिखाता है पतले लघु स्क्रॉल। लेबल 6 दिखाता है हिंदू ग्रंथों, रामायण, महाभारत, पुराण, वैदिक पौराणिक कथाओं से किंवदंतियों का वर्णन करने वाले दृश्य। लेबल 7 दिखाता है मकर, पौराणिक समुद्री जीव। लेबल 8 दिखाता है हंसा और मोर। लेबल 9 दिखाता है पेशेवर, नर्तक, संगीतकार, लोगों का दैनिक जीवन। लेबल 10 दिखाता है पौराणिक जीव, त्योहार, समारोह। लेबल 11 दिखाता है अर्थ, काम, प्रेमालाप और मिथुन, कामुकता, सेक्स सहित धर्म दृश्य, विभिन्न व्यवसाय, कुछ पौराणिक दृश्य। लेबल 12 दिखाता है बड़े छवि पैनल, देवता, हिंदू ग्रंथों से आध्यात्मिक किंवदंतियां। होयसलेश्वर मंदिर के मंदिरों की बाहरी दीवारों पर 340 बड़ी कलाकृतियां हैं। बाहरी दीवार पर भित्ति चित्र मुख्य रूप से रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, अन्य प्रमुख शैव और वैष्णव पुराणों का वर्णन करते हैं। कुछ मुख्य प्रदर्शनों में शामिल हैं पांडुलिपि, कलम, अलापिनी वीणा, ध्यान और कला के अन्य प्रतीकों को पकड़े हुए नृत्य करती हुई सरस्वती। महिषासुरमर्दिनी के रूप में दुर्गा भैंस राक्षस का वध कर रही है। दीवारों पर चित्रित विभिन्न रामायण खंड, हरिहर, बायां आधा शिव, दायां विष्णु। मंटपा प्रवेश द्वार पर एक संरक्षित द्वारपाल, हाथ टूटे हुए,
जैन प्रतिमा, नृत्य करती हुई सरस्वती, बांसुरी वाले कृष्ण, सूर्य नारायण और शिव, गजासुर संहार के रूप में शिव, शांतलेश्वर तीर्थ, हिंदू भगवान गणेश, शिव और पार्वती। द्वार के दोनों ओर 6 फीट ऊंचे द्वारपाल आभूषण पहने हुए हैं। प्रत्येक के 4 हाथ हैं, 2 टूटे हुए हैं, अन्य क्षतिग्रस्त हैं, जटा माकुट पहनते हैं, तीसरी आंख और नुकीले दांत हैं और एस आकार की त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। उनके पास डमरू, कोबरा, त्रिशूला और अन्य जैसे शिव चिन्ह हैं। दरवाजे के चौखट के ऊपर नंदी, अन्य नर्तकियों और संगीतकारों के साथ नटराज, तांडव को दर्शाने वाली कलाकृति है। प्रत्येक मंदिर के मंडप के केंद्रीय नवरंग में 4 स्तंभ और एक ऊंची छत है जिस पर जटिल नक्काशी की गई है। इस केंद्रीय नवरंग के 4 स्तंभों में से प्रत्येक में 4 खड़ी मदनकाय, सलभंजिका, ज्यादातर महिला आकृतियां थीं। दोनों मंदिरों के केंद्रीय स्तंभों पर मौजूद 32 आकृतियों में से 11 शेष हैं। दरवाजे के पास के स्तंभों में 2 क्षतिग्रस्त मदनकाई हैं। खराद से बने खंभों को छोड़कर मंदिर की आंतरिक दीवारें बाहरी दीवार की तुलना में काफी सादी हैं। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है जिसकी अपनी दिव्यता है। बाहर दीवार पर एक पुरानी लिपि लिखी हुई है जिसका अर्थ समझना कठिन है। दक्षिणी द्वार के बाहर पार्क में बड़ी मूर्तियां हैं जिनमें से एक गणेश की है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दोनों मंदिर एक जैसे हैं, यानी जो कलाकृति एक में है वही दूसरे में भी है। यहां तक कि शिवलिंग और नंदी भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।